दोस्तों, हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक चेतावनी दी है कि धरती अपनी धुरी से खिसक रही है और इस बदलाव के पीछे का सबसे बड़ा कारण हम खुद हैं। असल में भारत जितना भूजल यानी ग्राउंड वाटर जमीन से निकालता है, उतना कोई भी और देश नहीं निकालता है। यहाँ तक कि अमेरिका और चीन मिलकर भी उतना नहीं करते। और इस बेकाबू जलदोहन का असर सिर्फ पानी के स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी के संतुलन तक को डगमगाने लगा है। दोस्तों, दरअसल धरती कोई ठोस या स्थिर गोला नहीं है, ये घूमती हुई एक गेंद है जिसका बैलेंस इसके अंदर मौजूद द्रव्यमान यानी मास पर निर्भर करता है। लेकिन जब हम जमीन से बेहिसाब पानी निकालते हैं तो इससे अर्थ के द्रव्यमान का संतुलन बिगड़ता है। निकला हुआ पानी तो अंत में समुद्र में जा पहुंचता है, जिससे मास रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, मतलब वजन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। और यही एक छोटी सी मिस्टेक धीरे धीरे पृथ्वी की धुरी को खिसका रही है। इसे वैज्ञानिक पोलर मोशन कहते हैं, मतलब पृथ्वी के घूमने के अक्ष में बदलाव। नासा और कई रिसर्च संस्थानों ने यह पाया है कि 1993 से 2010 के बीच भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन ने मिलकर लगभग 54 ट्रिलियन लीटर भूजल निकाला, जिसका नतीजा ये हुआ कि पृथ्वी की धुरी लगभग 78 सेंटीमीटर पूर्व की ओर खिसक गई है और भारत दुनिया में भूजल दोहन में पहले नंबर पर है, जहां हर साल 250 से 260 क्यूबिक किलोमीटर पानी जमीन से निकाला जाता है, जो कि चीन और अमेरिका दोनों को मिलाकर भी ज्यादा है। आखिर भारत में इतने बड़े पैमाने पर भूजल दोहन हो क्यों रहा है? दरअसल यहाँ 90% भूजल का यूज खेती में सिंचाई के लिए किया जाता है और इसके अलावा मुफ्त और सस्ती बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल, जिससे बेहिसाब पानी निकाला जा रहा है, जो इस प्रॉब्लम को और अधिक बढ़ा रहे हैं। बारिश के पानी को रिजर्व करने की कोई सॉलिड सिस्टम नहीं है और सिंचाई के लिए नहरों का नेटवर्क अभी भी अधूरा है। यहाँ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु सबसे बड़े भूजल दोहन करने वाले स्टेट हैं, जबकि दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे शहरों में भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। बल्कि बंगलुरु और चेन्नई जैसे कई शहरों में तो 2025 तक डे जीरो यानी पानी पूरी तरह खत्म होने की आशंका है। जरा सोचिए क्या होगा अगर धुरी ऐसे ही खिसकती रही। जो संभावना व्यक्त की जा रही है उसमें यह है कि धुरी के झुकाव में बदलाव से गर्मी सर्दी का संतुलन बिगड़ जाएगा। मानसून पैटर्न में बदलाव से अचानक बाढ़ या लंबे सूखे जैसी आपदाएं बढ़ सकती हैं। वहीं ध्रुवीय बर्फ तेजी से पिघलने के कारण समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और जिसके कारण मुंबई, कोलकाता, बांग्लादेश जैसे तटीय शहर डूबने की कगार पर होंगे। साथ ही घूर्णन की दिशा में बदलाव से दिन और रात की अवधि में मामूली लेकिन असरदार बदलाव आ सकते हैं। फसल चक्र और जैव विविधता पर भी असर पड़ेगा। एक और परिणाम देखने में आ सकता है, धुरी के बदलाव से पृथ्वी के अंदर प्रेशर डिसबैलेंस हो सकता है, जिससे भूकंप और ज्वालामुखी घटनाएं बढ़ सकती हैं। माना कि अभी खतरा धीमा है, लेकिन अगर हम अभी भी अवेयर नहीं हुए तो परिणाम बहुत भयानक होंगे। असल में हमारी पृथ्वी की धुरी हर साल 10 सेंटीमीटर खिसक रही है और इसके गंभीर प्रभावों में सैकड़ों साल लग सकते हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन, बर्फ पिघलना और भूजल दोहन इस प्रक्रिया को तेज बना रहे हैं और इसके सोल्यूशन के लिए हमें सबसे पहले खेती के लिए माइक्रो इरिगेशन यानी ड्रिप स्प्रिंकलर अपनाना होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को गांव, शहर हर जगह कंपलसरी करना होगा। मुफ्त बिजली की बजाय स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट को बढ़ावा देना होगा। भूजल उपयोग पर सख्त नियम और मॉनिटरिंग की जरूरत है।